हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर 30th ऑफ अप्रैल, थर्सडे। सेंसेक्स एक्सपायरी है कल गाइस। कैसा लगा आज का मार्केट, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों के यार। मेरे पास में आज मैं काफ़ी लेट सोया था किसी रीज़न की वजह से। आई स्लेप्ट एट 5 इन द मॉर्निंग। तो मैं मोस्टली ऑफ द मार्केट जो था ये देख नहीं पाया था, ये वाला जो था मार्केट। बट आप लोग के जो मैसेजेस आए थे मेरे पास में, मैंने वो रीड किए थे सारे के सारे। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ना आप लोगों ने कल जो मैंने 3 बातें बताई थी कि कोई ऑर्डर ब्लॉक सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, या जब पैराडाइम शिफ्ट होता है मार्केट के अंदर, एमएसएस होता है, तो उसको किस तरीके से पहचानना है यार। मतलब है ना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके कि आप लोगों ने ना उस वजह से आज वाला ना ये वाला मूव कैप्चर किया और पैसे बनाए। भाई मतलब सच में मजाक नहीं कर रहा, दिन बन गया यार। सुबह सुबह उठते उठते ही ना तुम लोग के इतने प्यारे प्यारे मैसेज देखे। इट वॉज़ वेरी ग्रेट यार, वेरी ग्रेट। उसके अलावा एक और चीज़ के ना, जो लोग है ना ओवाई डेटा, मतलब है ना ओवाई डेटा नहीं देख पाते हैं प्रोफेशनल टूल या फिर ऐसे किसी टूल के अंदर। मैंने कल तुम लोग को एक चीज़ बताई थी कि है ना सेंसेक्स के अंदर 77,500 जो है, 77,500 की जो कॉल है उसका ना एक बार वो देखते रहना। जो ओवाई डेटा है वो इंपॉर्टेंट है, वो देखते रहना यार। तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस नहीं करी उसके अंदर कि ना ये वाली जो ना शुरुआत वाली ये जो 4 कैंडल थी ना, इस 4 कैंडल के अंदर उसका 20 मिनट के अंदर उसका ओआई डेटा काफ़ी ज़्यादा खाली हो गया था, बहुत ज़्यादा खाली हो गया था। तुम लोग को उस टाइम पे ही समझ जाना चाहिए था यार कि सेंसेक्स जो है या फिर निफ्टी जो है ना ये अभी ना सेंसेक्स 500 पॉइंट ऊपर का वो करने वाला है, या 700-800 पॉइंट ऊपर की ना छलांग लगाने वाला है। जब तुम लोग देख रहे थे कि वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कर देना चाहिए था। जिन्होंने पैसे बनाए वो ठीक है, और जिन लोगों ने ओआई डेटा नहीं नोटिस कर पाए वो लोग ओआई डेटा को नोटिस किया करो, देखा करो। ओआई डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओआई डेटा आपके मेरे जैसे लोग नहीं बनाते, ओवर डेटा इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। ठीक है, ये वाली जो बड़ी बड़ी कैंडल्स आती हैं ये इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। हमारे अंदर इतना दम नहीं होता ये वाली कैंडल्स बनाने का। जो लाखों करोड़ों रुपए इंजेक्ट करते हैं मार्केट के अंदर, उनसे बनती है। अगर ऐसी कैंडल को पकड़ना है, वो लोग ट्रक हैं, अपन लोग साइकिल है भाई। अगर जानना है कि ट्रक मतलब है ना किस डायरेक्शन में जाएगा, तो समझो चीज़ों को कि किस तरीके से काम करती है वो। ठीक है, अभी हटाते हैं ये सब चीज़ें, फटाफट से एनालिसिस शुरू करते हैं। आज क्या हुआ था मार्केट के अंदर। आज ये हुआ था मार्केट के अंदर कि सुबह सुबह मार्केट जो था ये हमारे फ्लैट ओपनिंग हुई थी, ये हमारे ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर खुला। जैसे ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर खुला ना, यहाँ वाले जो थे ना ये सारे के सारे पलट गए, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ठीक है, जैसे ही ये ब्रेकर ब्लॉक बना, ये आया यहाँ पे, इसने ना यहाँ पे बढ़िया वो दिखाया, क्या कहते हैं, हैमर दिखाया। और हैमर दिखा करके इसने बढ़िया बुलिश कैंडल दिखाई 27 पॉइंट की। और फिर उसके बाद में ये सबके ना स्टॉप लॉसेस खा गया। ऑल दो कॉल इस टाइम पे ना कॉल ने अपना डे लो जो था वो मेरे को ध्यान नहीं है, सेंसेक्स में तो नहीं किया था ब्रेक, इसमें भी नहीं किया था मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है। फिर उसके बाद में ना यहाँ पे ना इसने इस वाले ब्रेकर ब्लॉक वाले जितने भी लोग थे ना, इनका तो सबका ना स्टॉप लॉसेस खा गई ये। ठीक है, फिर नीचे वाला जो ये वाला ब्रेकर ब्लॉक था ना, जो ये वाला ब्रेकर ब्लॉक था, ये वाला, ये 1 2 3 टचेस वाला, इन लोगों ने ना जल्दबाजी में यहाँ पे आकर के ना अपना वो कर दिया, पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर दिया। और पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करने के बाद में यहाँ पे है ना, फिर उसके बाद मार्केट पलट गया और मार्केट ने सारे के सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस खा करके ऊपर जाना शुरू कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद में ना यहाँ पे इसने हमारे ऊपर वाले है ना इस वाले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया। और इस वाले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को हिट करने के बाद में यहाँ पर भी ना तुम लोगों ने ओवर डेटा देखा होगा कि देखो यहाँ पे ना ऑल दो कैंडल स्क्वीज होनी शुरू हुई थी, लेकिन एब्जॉर्प्शन बहुत खतरनाक नेक्स्ट लेवल का आ रहा था भाई यहाँ पे। मतलब नेक्स्ट लेवल का मतलब कि ना, एक तो वो होता है ना कि जब कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हिट होता है ना, जब प्राइस उसको ऊपर जाकर के बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को हिट करती है, तो आप अचानक से है ना पुट की साइड में है ना, मतलब भाम करके डेटा शिफ्ट होता हुआ देखते हो, एक समझ रहे हो वो वाली चीज़। यहाँ पे वो चीज़ नहीं हुई। यहाँ पे जो डेटा शिफ्ट हुआ था ना वो कॉल की साइड हुआ था, ये देखने के बाद में भी, मतलब ये न्यूज़ ड्रिवन वो आया था। फिर उसके बाद में मैं तुम लोग को ना 3 दिन से पका रहा हूँ इस वाले लेवल के लिए कि इस लेवल से बच के रहना, इस लेवल से बच के रहना। ये वाला जो लेवल था, कोई दिक्कत नहीं हुई हमारे इस लेवल में। और यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली इसको तोड़ करके ऊपर निकल गया। ठीक है, अब मज़ा आता है देखो यहाँ पे, ये वाली चीज़ है ना, तुम लोग सीख लेना एक बार इस चीज़ को, ये तुम्हारी ज़िंदगी भर काम में आएगी। ये सेटअप तुम लोग फॉलो कर सकते हो ज़िंदगी भर। ठीक है, देखो एक्यूमुलेशन, ठीक है, सिंपल सी चीज़। फिर यहाँ पे
ये मैनिपुलेशन, ठीक है, ये वाला पार्ट, और फिर लास्ट में ना ये यहाँ पे देखना डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सी चीज़ है। अब देखो मस्त है ना, यहाँ पे ना इस सेटअप को या फिर इस स्ट्रैटेजी को याद कर लो। तुम्हारे किसी पूरी दुनिया में ना किसी से भी जाकर के पूछ लेना कि स्ट्रैटेजी जो है इसकी विन रेट ऑलमोस्ट 95% के अराउंड होती है, लेकिन तुमको इस ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ना इसकी ट्रेड्स महीने में 5, या महीने में बोल रहा हूँ मैं, महीने में 5 या 7 ट्रेड मिलेगी तुम लोग को, हार्डली 5 या 7 ट्रेड। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ जिसके अंदर एक्यूमुलेशन हुआ, ठीक है, इसने अपना हाई तोड़ करके यहाँ पे ना BOS दिखाया, और BOS तोड़ करने के बाद में इसने ना यहाँ पे एडवांसमेंट दिया। जैसे ही एडवांसमेंट दिया यहाँ पे सब लोगों ने कॉल्स फिर से बाय कर ली। जैसे ही कॉल्स बाय कर ली इन लोगों ने डंप कर दिया मार्केट को, जिसको ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अभी अगर मैं तुम लोग को ना यहाँ पे पूछूँ कि इसका ना ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, ठीक है, तो तुम लोग में से आधे से ज़्यादा लोग मेरे को यही बोलेंगे कि इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला हुआ, या फिर ये ना ये वाली जो कैंडल है ना इसको POI मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है, क्योंकि इसने अपनी प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया है यहाँ पे, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज़ है, याद रखना है इस चीज़ को। जैसे ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, अगर है ना डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में ना तुम लोग बस एक चीज़ समझ लेना कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे तुम लोगों को ना कोई भी अगर FVG दिख जाए ना, अगर कहीं पे भी ना ये वाले FVGs अगर तुम लोग को दिख जाए, ठीक है, तो समझ जाना कि वो AMD सेटअप हुआ है, मतलब एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पे। अब ऐसे में तुम लोग क्या करोगे, जब भी ना तुम लोग को ये वाली चीज़ दिखाई देगी ना यहाँ पे, जब तुम लोग ने देखा कि इसने ना अपने एक्यूमुलेशन वाले जोन को FVG के साथ में अप्रोच किया है, ठीक है, जैसे ही FVG के साथ में अप्रोच करेगा ना, यहाँ पे ना ट्रेड लगाओ, ठीक है, इसका स्टॉप लॉस लगा दो यहाँ पे, इतना 34 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दो, और फिर उसके बाद में ना आराम से ट्रेड एंजॉय करो। ये होता है AMD सेटअप। इसको एल्गो पे बैक टेस्ट कर लो, तुम्हारी मर्जी है, उस पर बैक टेस्ट कर लो। आज ये यहाँ पे इस टाइम पे उड़ गया था मैं 11 बजे के अराउंड। इसका क्लासिक एग्जांपल देखा है मैंने आज लाइव मार्केट में, तभी मैं तुम लोग को बता रहा हूँ इस टाइम पे, ठीक है, वही वाली चीज़ है। इसके अलावा अगर इसका देखो एक और एग्जांपल मैं तुम लोग को दिखाऊँ ना यहाँ पे, तो एक और एग्जांपल, एक सेकंड रुको, कहाँ हो सकता है यार, ये रहा वैसे तो होने को तो, ठीक है, अगर ये देखना चाहो तो देख लो तुम लोग, यहाँ पे देख लो, ये एक्यूमुलेशन फेज़ है इसका, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्यूमुलेशन फेज़ मान लो। यहाँ पे इसने ना इसका वो किया, तोड़ा है इसको यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया इसका एडवांसमेंट, ये हो गया इसका एडवांसमेंट। जैसे ये एडवांसमेंट हुआ, एडवांसमेंट होने के बाद में फिर इन लोगों ने यहाँ पे डंप कर दिया इसको, ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको जैसे इन लोगों ने यहाँ पे ना डंप किया, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं पे फेयर वैल्यू गैप होगा, ये रहा फेयर वैल्यू गैप, ये रहा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, सिंपल सा। और उसके बाद में ना अगर तुम लोग ये करते तो 5 मिनट के अंदर अंदर 110 पॉइंट की जो कैंडल है वो आराम से एंजॉय कर पाते। ऑल तो देखो वो वाली चीज़ है कि सिंस मैं तुम लोग को बता रहा हूँ ना कि महीने में इसकी 5 से 7 ही ट्रेड मिलती है, तो वैसा वाला सीन है कि इसके ना एग्जांपल्स ढूंढना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है इसके एग्जांपल्स ढूंढना। लेकिन है ना तुम लोग कभी कोशिश करना इस चीज़ की, थोड़ा बैक टेस्ट करके देखना है इसको। अगर ये सेटअप सीख लिया ना भाई, तो ज़िंदगी में कभी ना, मतलब कभी भूखे नहीं मरोगे, मतलब मजाक नहीं कर रहा, लिटरली ये वाला बहुत खतरनाक सेटअप है। मेरे को खुद को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ था कि मैंने लाइफ में ना बहुत लेट जा करके ना ये वाला सेटअप जो था ये सीखा था कभी। तुम लोग एक बार बैक टेस्ट करके देखना है इसको, तो तुम लोग को ना समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एनीवेज ये एक और चीज़ देख लो यहाँ पे तुम लोग, एक और मस्त चीज़ देख लो, ये ना AMD सेटअप जो है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जस्ट उल्टा सेटअप ये है यहाँ पे, ये रहा, ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पे ना इन लोगों ने ना यहाँ पे इस पॉइंट पे ना इन लोगों ने वो दिखाया, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया, सॉरी, यहाँ पे ना इन लोगों ने इस लो को तोड़ दिया,
इस लोगों ने इन लोगों ने यहाँ पे तोड़ दिया, इन सब के स्टॉप लॉसेस खा गया, सब लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद में हमारे पास में ना देखो अगली ही कैंडल के अंदर या फिर अगले ही दिन 9 बज के जो 15 मिनट की कैंडल थी उसके अंदर है ना हमारे पास में ये वाला फेयर वैल्यू गैप आ गया। ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप आया, देखो यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप आया, ये यहाँ पे ना MSS हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। और अगली बार देखो एक बार जब ये अगली बार इस फेयर वैल्यू गैप पे आया है तो जैसे ही ये इस फेयर वैल्यू गैप पे आया, यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, अगर तुम लोग यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड भी लेते तो 2 दिन के अंदर 310 पॉइंट फ्यूचर्स के अंदर या ऑप्शंस के अंदर कैप्चर कर पाते। और ये टूटा तो टूटने के बाद में बढ़िया वो बन गया, देखो क्या कहते हैं उसको, अपन रेजिस्टेंस बन गया, है ना। बहुत पका लिया, सॉरी। हम आज का एनालिसिस करने वाले थे, फटाफट से आ जाते हैं इसके ऊपर, इन सब चीज़ों को हटा देते हैं। बस तुम लोग को मेरे को ये सेटअप समझाना था, ठीक है। ये हटा दो, ये हटा दो, रिमूव दिस दिस एंड दिस, ये सब कुछ हटा दो, ठीक है। कल हम लोगों ने बात करी थी LTT और LTR की, ठीक है। मैंने तुम लोग को कहा था कि दोस्तों इसने ना LTT तो कर दिया, यहाँ पे लिक्विडिटी टू टेक ले गया, लिक्विडिटी यहाँ पे ना इसने सेलर्स की लिक्विडिटी उठा ली, हो गया लिक्विडिटी टू टेक, यहाँ पे पूरा का पूरा सब हो गया मामला यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। अब देखो LTT तो हो गया यहाँ पे, और इसने LTR भी कर दिया। कैसे? अभी जो हमने ना जितनी भी लाइनें हटाई है ना यहाँ से, ये वाली ये वाली ये वाली, ये जितनी भी लाइनें हटाई है ना हमने, वो LTR भी हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब आगे क्या, आगे वाली बात है कि आगे क्या कर सकता है मार्केट, क्या नहीं कर सकता। आगे का देख लेते हैं यार, एक काम करते हैं, इसको हटाओ, इसको भी हटा दो, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं चार्ट को, इसको रहने देते हैं। लेट्स मार्क दिस एज बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नाउ। वैसे भी टिकने तो वाला है नहीं है आज क्या यार, गलती ये है ना, मतलब गलती तो क्या है, आज की बात ये है कि आज है ना इतना बढ़िया मूव आ गया वेडनेसडे को, बढ़िया पैसा बना लिया लोगों ने। तो ऐसा सीन है कि अब है ना कल कुछ खास है ना बहुत ज़्यादा मूव के आसार लग नहीं रहे, वैसा वाला सीन है। पर एनीवेज जो भी है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम आएंगे यार, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ना एक तो ये चीज़ देख लो कि ये इवनिंग स्टार जो है ना, इवनिंग स्टार्स जो होते हैं, इवनिंग स्टार्स की जो मिडल डोजी कैंडल्स होती है ना, ये डोजी कैंडल्स या मॉर्निंग स्टार की मिडल डोजी कैंडल्स जो होती है ना, स्पिनिंग टॉप्स वगैरह, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और ये इस फेयर वैल्यू गैप के साथ में भी अलाइन कर रहा है, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इसके साथ भी अलाइन कर रहा है। ये सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहली एक तो ये मार्क कर लेना अपने चार्ट के ऊपर, सब के सब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर ये सस्टेन कर गया तो ये बढ़िया सपोर्ट बनेगा, ठीक है। अगर ये सस्टेन नहीं करा तो फिर मार्केट पलट जाएगा यहाँ से, और पलट करके फिर घुस जाएगा मार्केट, और ये बढ़िया अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो इवनिंग स्टार वाला पॉइंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा ये यार यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें, ये BOS मान लेते हैं, ये BOS मान लेते हैं, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, ये हाई है इसका, ये इस ऑर्डर ब्लॉक को वो करने के लिए जा रहा है। अभी तक 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं एक बार के लिए। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस वेव को पकड़ते हैं यहाँ से, एक सेकेंड, इसको पकड़ते हैं यहाँ से, ये 1, ये 2, इक्वल लोज, लिक्विडिटी स्वीप, नॉट ए चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। और ये BOS अभी हिसाब से इसको लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कहीं पे जाना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे जा कर के ये वाला जो जितना भी ना ये वाला जितना भी कंसोलिडेशन हुआ था, ये इसको हिट करेगा, क्योंकि इस कंसोलिडेशन के अंदर अच्छा खासा माल भरा हुआ है। और फिर उसके बाद में ना अगर इसको वास्तव में ना अपनी बेरिश ट्रेंड को फॉलो करना होगा तो ये यहीं से फॉलो करेगा, ध्यान रखना। अगर ये ना अगर बेरिश ट्रेंड को फॉलो करना होगा तो ये यहाँ पे कहीं पे ना लिक्विडिटी उठा करके फिर यहीं से ही फॉलो करेगा ये इसको, ठीक है। ये आगे कंटिन्यूएशन में नहीं रहेगा, ये वाली चीज़ ध्यान रखना। अब सिंस हमारे ये चीज़ समझ में आ गई तो हाँ यार ये चीज़ सही है, एक काम करते हैं, लेट्स डू दिस। इसको हटा दो, या छोड़ो, हटाओ मत,
वो कर लो इसको। इसको स्क्वीज़ कर लो, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी, इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेना, ये लो भी। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मार्क कर लेना, ये एक्टिव है अभी भी, ठीक है। क्योंकि इसने यहाँ पे 1 मिनट का और 5 मिनट का काइंड ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवाया है इसने यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तीसरी, इस कैंडल को मार्क कर लेना, इसको मार्क कर लेना, क्योंकि यहाँ पे AMD हुआ है ना। ये एक्यूमुलेशन, यहाँ पे मैनिपुलेशन, और ये फिर इन लोगों ने वापस से यहाँ पे जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है। इसको मार्क कर लेना। यार ये ना बहुत तगड़ा FEG यार, इसको भी मार्क कर लो यार, बहुत तगड़ा FEG है। इसलिए मार्क करवाया मैंने तुम लोग से ये वाला FEG। POC शिफ्ट होते हुए देख रहे हो ऊपर की साइड में। और ये जो इवनिंग स्टार जो इवनिंग स्टार का ये डोजी कैंडल को अपन ने मार्क किया है, इसके यहाँ पे भी वैल्यू एरिया हाइज देखो, यहाँ पे लेवल सिग्निफिकेंट है। इस ये वाला जो वॉल्यूम प्रोफाइल वाला टूल है ना, इससे आप ट्रेड नहीं ले सकते, झाटे कुछ समझ में नहीं आता है इससे। लेकिन ये ज़रूर समझ में आता है कि कौन से लेवल पे है ना मोस्ट नंबर ऑफ हैंड्स या फिर हाई नंबर ऑफ हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, और ये हैंड्स इंस्टीट्यूशन एक्सचेंज करते हैं, हम नहीं करते ये वाले हैंड्स एक्सचेंज। तो ये वाला सीन है इस पर। ये वाली ट्रेंड लाइन लगा लेना, कल ध्यान में आई थी, ये भूल गया था। रिफाइन कर देते हैं थोड़ा सा इसको, यहाँ पे, यहाँ से तो ठीक ही है। ये ट्रेंड लाइन लगा लेना ना, इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेना, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। अरे मादर, इसको मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पे, इंट्राडे लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन, जिसके नीचे लिक्विडिटी लाई कर रही है बहुत सारी। जो उल्टे सीधे गेल्स वाले ट्रेडर हैं वो इस वाली को फॉलो करेंगे। इसको भी मार्क कर लेना, ठीक है। ये लिक्विडिटी वाली है, ध्यान रखना। इसके यहाँ पे ट्रेड मत लेना, ट्रेड लेनी हो तो इसके यहाँ पे लेना, इसके यहाँ पे, इस वाली लाइन के यहाँ पे लेना। यार आज का थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया यार चार्ट, यार गंदा लग रहा है। एनीवेज करना पड़ेगा यार, हमें देखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कोई झूठ तो है नहीं, वही है, साफ साफ सीधी सी लाइनें ही हैं, ठीक है। ये है। इससे पहले मैं तुम लोग को ना इसका 4 सिनेरियोज़ वगैरह जो हैं मैं तुम लोग को वो समझाऊँ, एक बार अपन कुछ और चीज़ें देख लेते हैं यार। जो और चीज़ें देखनी है ना वो ये वाली हैं, वो ये वाली ये हैं कि वाइस वर्सा थ्योरी लगा लेते हैं एक बार, कि ऑप्शन किस साइड में इशारा कर रहे हैं ये लोग, लेके कहाँ जाना चाहते हैं मार्केट को। ये गिराते गिराते लेकर के आ रहे थे, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इस पॉइंट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है।
यहाँ पे कहीं पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ये हो गया पूरा का पूरा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे ना अपने पास में रिएक्शन आया है, ठीक है। राइट, और फिर उसके बाद में ना ये यहाँ पे ना इन लोगों ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये फिर उसके बाद में हाई इंड्यूसमेंट निकाल करके ये लोग यहाँ पे लेने के लिए गए हैं। मार्केट बेरिश है अभी भी, कॉल के हिसाब से बेरिश है अभी भी मार्केट। पुट के हिसाब से कंफर्मेशन और मिल जाए यार, 24,400 की पुट के हिसाब से कंफर्मेशन मिल जाए एक बार के लिए। ये पुट के अंदर का लिक्विडिटी ग्रैब था, ये तोड़ा, कॉल्स बाय करवाई और फिर ऊपर लेकर के चले गए इसको वापस से। ठीक है, जो भी है। अब आ जाओ यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे करके ना मैं तुम लोग को सिनेरियो समझा देता हूँ क्या से क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले ले लेते हैं नॉर्मल गैप डाउन का सिनेरियो। नॉर्मल गैप डाउन मतलब यहाँ पे 0.5% का गैप डाउन सिनेरियो ले लेते हैं अपन, ठीक है। वो सिनेरियो में क्या होगा कि मार्केट ना यहाँ कहीं पे ना ओपन होगा, ठीक है। यहाँ कहीं पे ओपन होने के बाद में ना ये पहले जो अपना ये वाला जो डे लो है ना, इस डे लो के नीचे ना बहुत सारे वो हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉसेस पड़े हैं बहुत सारे, और अच्छे खासे ना लिक्विडिटी है इसके नीचे, ठीक है। अभी जैसे ही मार्केट ना यहाँ कहीं पे आएगा ना, इस लिक्विडिटी को जैसे ही मार्केट उठाएगा, मार्केट को थोड़ा तो मज़ा आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। थोड़ी भूख शांत होगी मार्केट की लिक्विडिटी लेकर के। फिर उसके बाद में ना जैसे ही मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी टेकआउट करी ना, ये यहाँ पे ना इस ट्रेंड लाइन से, देखो लोग अंधे नहीं है, ये ट्रेंड लाइन सबको दिखाई दे रही है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन से ना मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे ना मार्केट ये दिखाएगा कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, बाय कर लो फटाफट से, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ना ये चीज़ होगी ना, जैसे ही यहाँ पे ये चीज़ होगी, अब सीन ये होगा कि ये वाले जो डेलो वाले हैं ना, ये अपने नो प्रॉफिट नो लॉस देख करके स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे। यहाँ से ना मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ गया ना, वैसे ही यहाँ पे सेलिंग आने लग जाएगी, ठीक है। सेलर्स घुस जाएंगे कुत्तों की तरह यहाँ पे। जैसे ही सेलर्स घुसेंगे, वैसे ही ना यहाँ पे ना ये पहले ना यहाँ पे ये दिखाएगा कि मैं ना भाई नीचे जाऊँगा, बहुत नीचे जाऊँगा, ऐसे वैसे करके। हो सकता है कि ये क्या करे, यहाँ पे ना ये जो ये वाले जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को नकार दे। ऑल्दो ये पूरे ऑर्डर खा जाएगा इसके, मतलब एग्जीक्यूट हो जाएंगे पूरे के पूरे ऑर्डर्स के, इंजेक्ट हो जाएंगे सारे के सारे, लेकिन ये ना इसको रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पे बुल्स है ना एक बार रस्सी पकड़ के रखेंगे कि थोड़ी देर बाद में छोड़ेंगे अपन इसको। अभी ये इमीडिएटली ना देखो यहाँ से ये नहीं आएगा, इसको ना जैसे ही पहले ना यहाँ की लिक्विडिटी मिलेगी ना, ये वाली लिक्विडिटी अगर इसको प्राप्त होगी, एक सेकेंड, ये वाली लिक्विडिटी प्राप्त होगी ना जब इसको, ये वाली लिक्विडिटी यहाँ पे, इसको मार्क कर लेना। इसका थोड़ा रूप चेंज कर देता हूँ मैं, ब्लैक कर देगा इसको, नहीं यार ब्लैक तो चूतिया लग रहा है, येलो कर देते हैं, येलो येलो लिक्विडिटी डर्टी कर लो। हाँ ये रहा, ये इसको लॉक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये येलो वाले के नीचे ना यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं आएगा। ये पहले ना देखो यहाँ पे ना लिक्विडिटी खाएगा, और फिर जैसे ही लिक्विडिटी खाएगा ना, फिर ये वाली हमारी जो ट्रेंड लाइन है ना, ये रिएक्शन देगी यहाँ से, और फिर उसके बाद में ना ये रिएक्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑल्दो मैं कल पुट की साइड में रहूँगा, लेकिन ये प्लान है एक बार के लिए। तो समझ में आई बात, कहानी ये ऐसा का ऐसा, ठीक है। हटाओ इसको। अभी ना बात कर लेते हैं बिग गैप डाउन की। बिग गैप डाउन का मतलब हुआ, अभी अपन ने 0.5% लिया था, अभी अपन ले लेते हैं मतलब 1% के अराउंड अपन ले लेते हैं, यहाँ कहीं पे अपन ले लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ कहीं पे हुआ ना, ये वाला खेल हुआ अगर यहाँ पे कहीं पे, तो मान लो कि जैसे है ना मार्केट ओपन ही इस वाले ना, इस वाले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ओपन होता है कहीं पे, देखो जैसे ही यहाँ पे ओपन होगा ना, ये सारे रोना शुरू कर देंगे, जितने भी है ना ये बहुत ज़ोर से रोने लग जाएंगे, ठीक है। ये रोते रोते अपने दोस्तों को फ़ोन करेंगे, दोस्तों को नहीं, ये जिसने ये गैप डाउन करवाया उसको फ़ोन करेंगे, बोलेंगे मगर ऊपर लेकर गया इसको, हमको नो प्रॉफिट नो लॉस में निकाल, ठीक है।
जैसे ही यहाँ पे ना ओपन होगा मार्केट, सबसे पहली कैंडल ऐसी बनेगी, पहली कैंडल ऐसी बनते ही यहाँ पे ये लोग सारे के सारे ना नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएंगे। जैसे ही अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे, ये बन जाएगा तगड़ा ब्रेकर लॉक। जैसे ये तगड़ा ब्रेकर लॉक बनेगा, मार्केट वापस से यहाँ पे आएगा, फिर ट्रेंड लाइन का रिएक्शन जो होगा ना वो देखने लायक होगा। अब देखो इस ट्रेंड लाइन का रिएक्शन देखने लायक क्यों बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे मज़ा इसलिए आएगा फिर क्योंकि 90% मुझे यकीन है कि उस केस में ना ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी अगर 1% गैप डाउन होगा तो। एक तो सेंटिमेंट और दूसरा टेक्निकल्स, दोनों की वजह से ट्रेंड लाइन टूट जाएगी। अब यहाँ पे ना ट्रेंड लाइन से मार्केट रिएक्शन दिखाएगा और रिएक्शन दिखाने के जस्ट बाद में ना मार्केट डंप हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये वाला सीन होगा। ठीक है, मान लो इसके भी अगर नीचे खुलता है ना तो फिर भगवान मालिक है भाई, फिर नहीं बचा सकता कोई भी मार्केट को। अगर इसके भी नीचे ओपन होता है तो फिर तो मेरी यही उम्मीद है कि अगर यहाँ कहीं पे हुआ ना मार्केट ओपन, यहाँ पे कहीं पे, तो ये वाला लेवल अगर सस्टेन कर गया तो कर गया, वरना फिर उसके बाद में ना यहाँ तक मार्केट को कोई नहीं बचा सकता। 23,460 तक नहीं बचा सकता भाई, मतलब मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में नहीं बचा सकता कोई भी। ठीक है, ये तो हो गए नीचे वाले सिनेरियोज। अब ऊपर वाले सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं जो कि मेरे को अनलाइकली लग रहे हैं। वैसे ध्यान देना कि मैंने ना अभी तक ना तो कोई न्यूज़ देखी है, ठीक है, और न ही मैंने ना अभी कोई भी ओवाई डेटा देखा है। वो अपन एनालाइज करेंगे आगे जा कर के, देखते हैं, आइडिया नहीं है बाकी क्या सीन है। तेल की रेटें बढ़ने वाली है यार इंडिया में, हवा बना रहे हैं, पता नहीं सही में है, पता नहीं क्या चीज़ है। एनीवेज जाने दो ये सब, गैप अप की बात करते हैं। मान लो कि ना नॉर्मल गैप अप हो गया, ठीक है, नॉर्मल गैप अप मतलब 0.50% मान लेते हैं एक बार के लिए, यहाँ कहीं पे हो गया। ठीक है, जैसे ही यहाँ कहीं पे हुआ ना, जैसे ही यहाँ कहीं पे हुआ तो आज है ना ये 4 कैंडल्स का कंसोलिडेशन देख रहे हो, ये वाला इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर के ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए जो आया था, वैसे ही यहाँ पे ना इस फेयर वैल्यू गैप को और ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक्स है ना, यहाँ पे जितने भी सेलिंग वाले ऑर्डर्स पड़े हैं अभी, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए ना यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कंसोलिडेशन करेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आकर के ना ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा और फिर यहाँ से ना ये लोग उड़ाएंगे मार्केट को। ठीक है, यहाँ से ना फिर रिएक्शन जो है वो देखने लायक होगा इस वाले फेयर वैल्यू गैप से या फिर इन वाले ऑर्डर ब्लॉक या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले एरिया से। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली कैंडल है ये वाली, ध्यान रखना, 1:05 पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली कैंडल है। फिर यहाँ पे ना ये यूं जा करके या तो ये यूं आ सकता है, ठीक है, और अगर इन लोगों में दम हुआ बुल्स के अंदर तो फिर ये यहाँ से यूं जाएगा सीधे इस तरीके से। ठीक है, बिग गैप अप की बात कर लेते हैं। बिग गैप अप का मतलब 1%, हटा 1% तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, 1% चलो ठीक है कर ही लेते हैं यार, 1% की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर 1% की हमने बात करी यार, POI वाली कैंडल है ना, ये लगा ही लो क्योंकि ये काम आएगी भाई। POI वाली कैंडल लगा लो, इसको ग्रे कर रहा हूँ मैं, इसको लगा लो, ये भी रहने देना। आज का बहुत ज़्यादा वो हुआ है, मतलब क्लीन नहीं आज का एनालिसिस, पर यार आज का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, डायनामिक और तगड़ा एनालिसिस है, ये मान लो तुम लोग। ठीक है, बाकी देखो, मान लो कि अगर ये है ना गैप 1% गैप अप होता है ना, यहाँ कहीं पे ओपन होता है, तो सबसे पहले तो देखो ये वाले जितने भी है ना, ये वाले जो लोग हैं ना, ये लोग अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो यहाँ से ना रिएक्शन आएगा। लेकिन आज की तरह ही ना मार्केट पहले इनको ना वापस बुलाएगा कि वापस आ जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं और गिरूंगा अभी। यहाँ पे ना मार्केट इन सब के स्टॉप लॉसेस खाएगा, इन बायर्स के स्टॉप लॉसेस खाएगा, इनको वापस बुलाएगा और फिर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना ये पलट जाएगा और फिर मार्केट है ना यहाँ से अपना रिएक्शन देगा और फिर उसके बाद में ना मार्केट यूँ जाएगा यहाँ से। ये हो गया 1% गैप अप की बात। अभी फ्लैट की सुन लो, एकदम फ्लैट मतलब कि मार्केट इसके यहाँ पे कहीं पे 68-80-70 पॉइंट के यहाँ पे खुलता है या फिर 68-80-70 पॉइंट के यहाँ पे कहीं पे खुलता है। तो मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे भी हुआ ना, सिंपल सी चीज़ है, LTT और LTR का कंसेप्ट लगा लेना। ठीक है, बढ़िया चीज़ समझा रहा हूँ, सुन लो इसको ध्यान से। मार्केट ने LTT करना था, कर दिया, किस साइड किया, यहाँ पे सेलर्स का LTT किया है, लिक्विडिटी टू टेक। मार्केट को LTR करना था, LTR किसका किया, यहाँ पे ना जितने भी ये बैठे थे, ये वाले सेलर्स बैठे थे, इनका LTR किया मार्केट ने यहाँ पे। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब अगर मार्केट को यहाँ पे ना LTT या LTR करने के लिए जाना होगा, फ्लैट गैप अप ओपनिंग के लिए, किस साइड में लिक्विडिटी पड़ी है, तुम लोग खुद सोच करके बताओ मेरे को। यहाँ पे जो इमीडिएट और ईजी लिक्विडिटी जो पड़ी है मार्केट के लिए, वो पड़ी है मार्केट के लिए यहाँ पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, इन पॉइंट्स पे ये इजी लिक्विडिटी है मार्केट के लिए। यहाँ पे इजी लिक्विडिटी नहीं है मार्केट के लिए, क्यों?
क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट कैंडल्स हैं और यहाँ पे एब्सोल्यूट बाइंग है। अगर अनलेस एंड अनटिल कोई न्यूज़ नहीं आती तो ये वाली लिक्विडिटी इतनी जल्दी नहीं टेकन आउट होगी। पहली चीज़ हो सकती है होने को ये भी, ठीक है। अगर फ्लैट वाली ओपनिंग हुई तो फिर यहाँ पे कहीं पे पहले देख लेना कि LTT LTR कहाँ कर रहा है मार्केट, और उसके बाद में ना ट्रेड ले सकते हो तुम लोग। ये है आज का एनालिसिस। अभी इसमें ना देखो एक वाइस वर्सा थ्योरी भी समझा देता हूँ तुम लोग को मैं। वाइस वर्सा थ्योरी जो है वो इस टाइप की है। यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, आज है ना 24,200 की जो कॉल है ये, और 24,200 की जो पुट है ये, इन दोनों को मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर देखो 24,200 की जो पुट है ना, ये कल ना किसी भी हालत में, पहली चीज़ तो ये कि अगर ये ना तुम लोग को आज का ना जो पूरा का पूरा डे है ना, इस पर ये लगाओ, वॉल्यूम प्रोफाइल लगाओ, ठीक है। अब वॉल्यूम प्रोफाइल लगाने के बाद में यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे जाने के बाद में ये ग्रे वाला ये लो, और ये वाला एरिया मार्क कर लो। पॉइंट ऑफ कंट्रोल को मत मार्क करना, इसको मार्क कर लो, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं पे ना तुम लोग को 24,200 की जो पुट है ना, ये 130 रुपये से लेकर के 150 रुपये के बीच में अगर कहीं पे मिलती है तो इसको उस टाइम पे एट द मनी की पुट, या फिर इस पुट को ना तुम लोग बाय कर सकते हो। अगर ये टूटा ना तो फिर कॉल बाय कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हैंड्स आज के दिन अच्छे खासे एक्सचेंज हुए हैं और यहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी, अगर यहाँ पे मैं तुम लोग को बताऊँ कॉल साइड में, जो गला सूख गया। कॉल साइड में अगर तुम लोग को ना, मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि कॉल साइड में अगर यहाँ पे जो 24,200 की कॉल है, ये निफ्टी के लिए बता रहा हूँ मैं, सेंसेक्स पे लागू नहीं होगी ये चीज़, निफ्टी के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर 24,200 की कॉल है ना, अगर ये किसी भी हालत में ना इस लेवल को वापस चैलेंज करती है ना, 250 के लेवल को वापस चैलेंज करती है, और यहाँ पे पावर कैंडल्स FVGs के साथ में अप्रोच कर रही है ना अगर ये इसको, तो उस केस में समझ जाना तुम लोग कि ये ना यहाँ पे कॉल साइड में खेल होने वाला है बड़ा। मतलब मार्केट पुट्स सेल हो गई और मार्केट्स कॉल साइड में भागने वाला है, पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है मार्केट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर तो देखो बड़ा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ही इस कैंडल के अंदर। इसके अंदर बड़ा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ही, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये वाइस वर्सा थ्योरी लगा लेना एक बार चार्ट के अंदर, समझ गए। सेंसेक्स निफ्टी के हिसाब से ही चलेगा। इस चार्ट को एक बार फिर से देख लो, 1 मिनट पे देख लो तुम लोग। 1 मिनट पे बहुत रंग बिरंगा हो गया, चूतिया लग रहा है, लेकिन बढ़िया है, एनालिसिस सही है। 5 मिनट्स पे देख लो, ये दोनों ट्रेंड लाइन देख लो, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, ठीक है। अभी आ जाते हैं ओवर डेटा की तरफ। ओवर डेटा के अलावा यार आज क्या हुआ है मार्केट में यार, अदानी पोर्ट्स, भारतीय एयरटेल, कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक, रिलायंस, क्या चल रहा है रिलायंस में यार। आज मेरे को रिलायंस पे ही भरोसा था और इसने ही मज़े कर दिए यार। बढ़िया है जो भी है। बंधन बैंक 11%, वाह यार, क्या चल रहा है बंधन बैंक के अंदर। अच्छा इस पे एनालिसिस, ओ शिट, मिस हो गया यार, ये बंधन बैंक की ट्रेड्स मिस हो गई यार। यहाँ पे ये वीकली टाइम फ्रेम का टॉप टू डाउन एनालिसिस किया हुआ था यहाँ पे, फॉलिंग चैनल का जस्ट अभी इसने ब्रेकआउट किया है फॉलिंग चैनल का। अगर ये ना सच में वो नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ, मतलब अगर ये वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा अगर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है ना अगर ये, तो मज़ा आ जाएगा यार। यहाँ पे अलर्ट लगा लेते हैं, अगर ये इसको तोड़ेगा ना तो इसमें ट्रेड देखेंगे। बैंक जो बंधन बैंक यार गजब यार, 11%, वाओ नाइस। एनीवेज हटाओ इसको। कौन से सेक्टर ने वो किया है आज, खेल किया है आज, रियलिटी, FMCG, ऑटो, ओके, निफ्टी बैंक, वो बैंक निफ्टी बैंक सारे गेंस वाइप आउट कर दिए यार निफ्टी बैंक ने, अपने पूरे दिन भर के सारे गेंस वाइप आउट कर दिए।
यार पुट साइड का ही खेल लग रहा है भाई यार। निफ्टी बैंक तो बेरिश हो गया यहाँ पे। अच्छा खासा लिक्विडिटी क्रैप हुआ है निफ्टी बैंक के अंदर तो। ओवर डेटा देखते हैं यार, मैं जो टेंशन हो गई। ओवर डेटा में आते हैं यार एक बार। क्या सीन हुआ है यार फुल डे में। पुट के अंदर 2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं और कॉल के अंदर 1.81 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं। इनकी क्यों गांठ फट गई पता नहीं। ये छूट मर गए यार। ओके, बहुत वियर्ड डेटा है यार ये। वियर्ड देखो, मैं तुम लोग को इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि मार्केट है ना, ये जो है 177 पे बंद हुआ है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, 177 क्या 24,500 के जो पुट वाले हैं ना, फुल डे में ये लोग क्यों निकल गए। 1.29 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कब स्क्वायर ऑफ हुए हैं यार ये 500 वाले। 1.72 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स तो लास्ट के 15 मिनट्स में स्क्वायर ऑफ हुए हैं। ऐसा क्या हो गया यार लास्ट के 15 मिनट में। यार कोई न्यूज़ आने वाली है क्या। क्या सीन है। बंगाल इलेक्शंस ना, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा बंगाल इलेक्शंस का। चल क्या रहा है वैसे इनका। वेडनेसडे आफ्टर 6:30 PM देखने लायक होंगे यार ये। छोड़ो ये सब हटाओ, फुल डे पे आ जाते हैं। फुल डे पे आकर के ना यहाँ पे ना 6 डेज बाद में जो निफ्टी की एक्सपायरी है ना, इसके लिए लेवल्स नोट कर लो। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये, कल है ना एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ना 24,300 मतलब आज का जो ये वाला लेवल है ना, यहाँ पे कॉल कॉल के अंदर ना हैवी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं यहाँ पे कॉल के अंदर, ठीक है। 18,55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं इसके अंदर। सॉरी, 32,78,000 वो तो पुट के अंदर ऐड हुए हैं। कॉल के अंदर 32 लाख, ऑलमोस्ट 33 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। जो 24,300 का लेवल है ना, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर 24,300 का ना लेवल टूटता है, या फिर इनकी अगर फटेगी ना, अगर जो 300 की कॉल सेलर्स हैं ये लोग, अगर इनकी किसी भी हालत में ना, अगर इनकी फट गई, 2-3 पावर कैंडल यहाँ पे दिखा दी ना, तो समझ जाना कि फिर ये वाला सीन होगा यहाँ पे। फिर सीधे मार्केट है ना 500 वालों को धमकाने के लिए जाएगा, और 500 वालों में इतना दम है नहीं, इनमें इतना दम नहीं है। मतलब लिख के ले लो मेरी बात, इनमें इतना दम नहीं है, इतना जिगरा है नहीं इनमें। ये लोग बहुत जल्दी स्क्वायर ऑफ कर देंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो मार्केट के अंदर, ठीक है। एक तो हो गया देखो कल के लिए, कल के लिए या फिर परसों के लिए, 2-3 दिनों के लिए 24,300 का लेवल जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके अलावा जो 24,200 का लेवल है ना, यहाँ पे पुट्स के अंदर है ना 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। और एनी हाउ अगर इसको भी हटाओ ना, तो जो 24,000 वाला लेवल है ना, यहाँ पे 17,96,000 और पुट की राइटिंग है 54 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो 24,000 का जो लेवल है, इट इज़ मच 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 इंपॉर्टेंट, जो कि है हमारा ये वाला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये वाला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। बकचोदी मत करना मेरे से बिल्कुल भी मैसेज करके, ठीक है। जब भी अगर मार्केट इस वाले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आता है ना, तो ओवर डेटा खोल करके बैठ जाना और उस टाइम पे ट्रेड मत लेना, लेकिन ओवर डेटा शिफ्ट होता हुआ एक बार देख लेना किस साइड में शिफ्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू कर दे, पर तुम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पे ना इस तरीके से पुट का जो ओवाई है ना, वो पुट का ओवाई गिर रहा है और कॉल का ओवाई बढ़ता जा रहा है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, तो समझ जाना कि जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है ये टूटने वाला है। पुट का ओवाई गिर रहा है मतलब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक टूटेगा, समझ जाना उस चीज़ को। तो ये जो 24,000 का लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो हो गई देखो निफ्टी की बात। अभी अगर हम सेंसेक्स के ऊपर आकर के अगर हम देखें, तो सेंसेक्स के ऊपर हटा, ये हुई ना बात। सेंसेक्स के ऊपर है ना, यहाँ पे 78,000 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 77,800 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 77,500 का ये है डेटा सेंसेक्स का। आज बैंक निफ्टी में क्या एडिशंस हुए हैं यार। ओके, बैंक निफ्टी में एब्सोलूट ओआई सेलिंग होती है हमेशा ही। 55,500 का लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट है।
बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन कॉल में ना यहाँ पे ज़्यादा वो हुए हैं, एडिशंस हुए हैं। बैंक निफ्टी बेरिश लग रहा है। एनीवेज गाइस, ये था आज का एनालिसिस पूरा का पूरा, ठीक है। ओवर डेटा आप लोग अगर ऑब्जर्व करना चाहो तो आप लोग भी ऑब्जर्व कर लेना इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ठीक है। देख लेना यहाँ पे सारी चीज़ों को, क्या बिल्डअप हो रहा है, क्या बिल्डअप नहीं हो रहा। ये अगले उसके लिए, अगली एक्सपायरी के लिए भी 77,500 पे ना सेंसेक्स में डेटा बिल्ड हो रहा है पुट की साइड में, ठीक है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर गाइस, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, दिस इज नॉट अ बाय सेल एडवाइस, आई एम नो वन, ठीक है। अपने सहज संयम योग्यता से काम लेना पूरा। use risk management, use capital management, follow those things, protect your capital very very fiercely guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching guys.